हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओटाकू अस्सी, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ब्लू लॉक की मांगा सीरीज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ये एनिमे बाकी सारे स्पोर्ट्स एनिमे से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर फोकस पावर ऑफ फ्रेंडशिप पर नहीं जबकि इंडिविजुअल के ईगो और वैल्यूज पर है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बोर्ड मेंबर्स सॉकर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे जापानीज सॉकर टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्रिपेयर करे, और ये कन्वर्सेशन लीड कर रही होती है एक न्यू मेंबर जिनका नाम आनरी है। तभी उसके बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो कि सॉकर यूनियन का प्रेसिडेंट होता है, कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम एक फॉरेन कोच हायर करेंगे और हारने पर सारा ब्लेम उस पर डालकर उसे निकाल देंगे। वैसे भी हमें प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना। और फिर सब कोई मजाक करने लग जाते हैं, जिस चीज से डिसअपॉइंट होकर आनरी कहती है कि इस रेट से तो जापानीज टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। और वही व्यक्ति कहता है कि तुम्हें लगता है कि जापानीज टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? मजाक तो अच्छा था। और फिर आनरी खड़े होकर कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जापानीज टीम वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी और ये मेरा सपना है, और इसके लिए मैं लाई हूँ एक प्रोजेक्ट जिसको लीड करेंगे जिनपाची ईगो एज अ कोच। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है नंबर 11, जिसका नाम इसागी योइची है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कितना फोकस्ड है कि थ्रू आउट द मैच सिर्फ नेशनल्स के बारे में सोच रहा होता है। सो गेम का थीम ऐसा होता है कि दो हाई स्कूल की टीम्स compete कर रही होती हैं नेशनल्स के लिए, और वहीं इसागी अपने गोल के एकदम करीब होता है। तभी उसका एक टीममेट आकर उसको पास करने के लिए कहता है और 1 सेकंड का थॉट लेकर इसागी उसको बॉल पास कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। बॉल मिस हो जाती है और वो एनिमी टीम के फॉरवर्ड के पास चली जाती है, रयोसुके कीरा, और वो सब लोगों को बाईपास करके गोल स्कोर कर देता है और मैच जीत जाता है। और इसी के साथ इसागी का नेशनल जाने का सपना वहीं टूट जाता है। कीरा का इंटरव्यू होता है और इसागी की टीम दुखी हो रही होती है और इसागी वहाँ से वापस घर जाने लगता है। वो सिर्फ मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर उस समय उसने बॉल पास नहीं की होती तो क्या वो जीत जाता। और वो अपने इंस्पिरेशन नोएल नोआ के भी बारे में सोच रहा होता है, जिसको देखकर इसागी ने फुटबॉल खेलने के बारे में सोचा और सीखा भी। ये सोचकर वो घर लौट जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसको एक लेटर देती है जो कि फुटबॉल यूनियन के साइड से आता है। ये एक इनविटेशन लेटर होता है। सागी काफी खुश हो जाता है और नेक्स्ट डे इनविटेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो कीरा से मिलता है। एंड कीरा काफी डाउन टू अर्थ होता है, जो कि नेशनल्स क्वालिफाई करने के बाद भी अपने ओपोनेंट टीम वाले के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हॉल तो पूरा प्लेयर से फुल होता है और ये सारे ही प्लेयर्स इनवाइटेड होते हैं। इमेजिन द ऑरा। फिर हम देखते हैं कि ईगो की एंट्री होती है, जो सबको ग्रीट करके उन्हें यहाँ पे क्यों इनवाइट किया गया है इस चीज का रीजन बताता है। वो कहता है कि आप सबको यहाँ पे ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया है, जो कि मैंने क्रिएट किया है वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनाने के लिए। वो कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आप सब यहाँ इसी बिल्डिंग में रहेंगे और मेरी बताई हुई ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे, एंड आप सारे बच्चे एक दूसरे के साथ compete करके अपने आप को प्रूव करेंगे, जिसमें से कोई एक होगा जो कि पूरी दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन के उभरेगा। तभी कीरा बोलता है कि क्या मजाक है, हम सबके पास अपनी एक टीम है, हम उनको छोड़ के आपके ये स्टूपिड से प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंट में क्यों आएंगे। फिर एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जिसमें सब कहने लगते हैं कि हाँ, हमारा भी नेशनल्स है, हमारी भी गेम्स है, हमारी भी खुद की टीम्स है, और वैसे भी तुम हो कौन। फिर ईगो सिंपली कहता है कि जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं तो यहाँ किसी को रोक ही नहीं रहा। तुम्हारे जैसे बच्चों को हमारे कंट्री का फ्यूचर सोच के मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। वैसे मैं मानता हूँ कि जापानीज टीम में कोऑर्डिनेशन तो बहुत है, पर हमारी कंट्री का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है, पर ये हमारे लिए जीतने के लिए काफी नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए फुटबॉल क्या है? एक 11 प्लेयर्स का गेम, दोस्ती यारी, कि मैं तो अपने टीममेट्स के लिए खेलूंगा और स्कोर करूंगा। फुटबॉल अपने डीपेस्ट फॉर्म में सिर्फ गोल स्कोर करने का स्पोर्ट्स है, इवन अपने टीममेट के कॉस्ट पर। एट द एंड सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला ही मैटर करता है, और तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है तो तुम जा सकते हो। फिर कीरा काफी गुस्सा होकर कहता है कि हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं जिनको देखकर हमने फुटबॉल खेलना सीखा और वो हमारे हीरोज हैं। एंड ईगो सिंपली कहता है कि क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाए।
कहता है कि नोएल नोआ को ही देख लो, जो कि आज नंबर 1 स्ट्राइकर है, जिनका कहना है कि मैं अकेले के दम पर 4-3 के स्कोर से जीतना प्रेफर करूंगा रादर देन 1-0 जिसमें मुझे किसी की मदद लेनी पड़े। फिर वो कहता है कि आर्गुएबली को ही देख लो, जो कि 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। वो कहते हैं कि बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट स्ट्राइकर सब मैं ही हूँ। बुरी बात लगती है ना, बट वो ऐसा कह पाते हैं क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। उनका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईगो ही है जो हमारी जापान की टीम में मिसिंग है। और तुम सब बेस्ट तब तक नहीं बनोगे जब तक तुम्हारे अंदर ये वाला ईगो नहीं आ जाता। और ये यहाँ पे करूँगा। ईगो कहता है कि खुद को इमेजिन करो कि एक मैच के बीच में सब तुम्हारे ऊपर होप्स लगाए बैठे हैं, और इस सोच में इसागी पुराने मैच के फ्लैशबैक में चला जाता है और इस बार वो पास नहीं करता और गोल स्कोर देता है। ईगो कहता है कि एट द एंड एक स्ट्राइकर के लिए सबसे ज्यादा प्लेजर गोल स्कोर करने के अलावा और किस चीज में है। और इसी के साथ इसागी रन करते हुए फैकल्टी में दौड़ते हुए चला जाता है, जिसको देखकर सारे प्लेयर्स मोटिवेट होके फैकल्टी में घुस जाते हैं। मैं इस फैमिली की न्यू मेंबर हूँ। मेरा नाम है काकुया। इस फैमिली का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हुई। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग मांगा सीरीज एंड एनिमे सब्सक्राइब टू ओटाकुस्ती। थैंक यू।